Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we're going to solve the example of turbulent flow और जो भी सब मैं कर रही हूँ वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और अच्छे से देख लें कि कौन सी वैल्यू दी गई है, क्या हमें फाइंड करना है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा कि आपने देखा यहाँ एक स्मूथ पाइप दी गई है और उसमें ऑयल है। उसका जो डायमीटर है पाइप का वो है 0.2 मीटर। क्योंकि यहाँ मीटर में है सो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर ये वैल्यू मीटर में नहीं होती तो हमने कन्वर्ट करनी है। याद रखिए सारी वैल्यू मीटर में होगी। फिर हमें दी गई है वेलोसिटी विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। हमें दी गई है काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू 0.4 स्टॉक। याद रखें एक स्टॉक इक्वल्स टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो मैंने इसको कन्वर्ट किया 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमें दी गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज 0.9 और लेंथ दी गई है 100 मीटर। हमें फाइंड करना है कि कितना पावर रिक्वायर्ड है। जब भी सम आए आपको पता है पहले हमने रफ पेज में जाना है और फाइंड करना है कि क्या हमें फाइंड करना है और कौन सा वैल्यू पहले फाइंड करना है। तो पहले हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला है गामा क्यू एच एफ, यानी गामा इक्वल टू रो जी क्यू एच एफ। तो हमें पता है कि हमें पहले फाइंड करना होगा हेड लॉस, यानी हेड लॉस हमें मिलेगा FLV²/2GD। और यहाँ हमें पता है कि पहले फाइंड करना होगा फ्रिक्शन फैक्टर। और फ्रिक्शन फैक्टर कैसे मिलेगा कि उसके लिए पहले हमें फाइंड करना होगा रेनॉल्ड नंबर, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर की रेंज से हमें पता चलने वाला है कि कौन सा फ्रिक्शन फैक्टर यूज करना है। और अगर आपको जानना है कि कौन सा फ्रिक्शन फैक्टर आपको यूज करना है, कौन सा हेड लॉस वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, तो आपको जरूर से देखना है व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो इन केस ऑफ स्मूथ पाइप एंड रफ पाइप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर एक सब में आपको ये काम आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें क्लियर है कि पहले हमें फाइंड करना है रेनॉल्ड नंबर। सो रेनॉल्ड नंबर होता है ρVD/μ, और अगर हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो होता है VD/ν। तो करते हैं V इज वेलोसिटी विच इज 2.5, डायमीटर हमें दिया गया है 0.2 मीटर, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो हमने कन्वर्ट करके लिखी वो है 0.4 इंटू 10⁻⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12,500। और याद रखें ये एक डायमेंशन लेस नंबर है, डायमेंशन नहीं होता इसका। और ये जो वैल्यू मिली है वो 4,000 से ज्यादा है, यानी ये तो क्लियर है कि ये जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। बट टर्बुलेंट फ्लो में भी दो केस होते हैं, एक स्मूथ पाइप एंड रफ पाइप। तो हमें दी गई है एक स्मूथ पाइप है, और स्मूथ पाइप में भी हमने वहां थियरी जो मैंने अभी रिकमेंड की वहां भी हमने देखा कि स्मूथ पाइप में भी रेनॉल्ड नंबर की अलग अलग रेंज है, जिसके लिए अलग से हमने फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड करना है। तो उस रेंज में से हमें पता है कि जब रेनॉल्ड नंबर 4,000 से लेके 10⁵ तक हो वैल्यू, 4,000 से 10⁵ तक वैल्यू हो, तो हमें लिखना है ये फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला विच इज 0.316, रेनॉल्ड नंबर उसकी पावर में 1/4। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो चलो जल्दी से F इक्वल टू 0.316, रेनॉल्ड नंबर जो हमें मिला है 12,500 होल रेज टू 1/4। समझ में आ रहा है? और इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन फैक्टर मिलेगा 0.02988, और ये भी एक डायमेंशन लेस नंबर है, वो ध्यान रखें। तो चलो हमें जो मिल चुका है रख देते हैं। हेड लॉस इक्वल टू FLV²/2GD। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि कब यूज करना है 4FLV²/2GD और कब यूज करना है FLV²/2GD, तो आपको जरूर से वो फ्रिक्शन फैक्टर वाला वीडियो देखना है। तो यहाँ चलो फ्रिक्शन फैक्टर अभी हमने फाइंड किया 0.02988, लेंथ हमें दी गई है विच इज 100 मीटर, वेलोसिटी भी हमें दी गई है। और ध्यान रखें यहाँ स्क्वायर है, गलती ना करें, 2.5 स्क्वायर, 2G की वैल्यू 9.81 और डायमीटर दी गया है। सॉल्व करें तो हेड लॉस मिलेगा 4.759, और जिसकी वैल्यू होगी मीटर में। ध्यान रखें हर एक जगह में आपको अच्छे से जिसका यूनिट जो है वो लिखना है, क्योंकि यूनिट पे सबका ध्यान रहता है कि क्या लिखा है, तो प्लीज उसको अच्छे से लिखे। फिर हमें फाइंड करना है लास्ट अवर पावर इक्वल टू होता है WQHF, वेयर W इज अवर वेट डेंसिटी, और इसका इक्वल टू होता है ρGQHF। अब ध्यान रखें बच्चों यहाँ वाटर नहीं है, यहाँ क्या दिया गया है, हमें ऑयल दी गया है। क्या दिया गया है? ऑयल दिया। और जब क्या होगा, वाटर के अलावा कुछ भी होगा, ऑयल हो, केरोसिन हो, चाहे कुछ भी हो, तब हमें दिया जाएगा ये
स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर वो नहीं दिया गया है तो हमें अलग से उसकी डेंसिटी ऑयल की दी जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। ज्यादातर वो क्या देते हैं, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी देते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, मास डेंसिटी अपॉन फ्लूइड, और फ्लूइड की जगह हमें यहाँ है ऑयल, इसकी डिवाइड बाय होता है मास डेंसिटी ऑफ वाटर, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दी गई है विच इज 0.9 रो ऑयल, यानी ये हमें फाइंड करना है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वेलोसिटी, यानी रो ऑयल क्या होगा 0.9, इसको सब्जेक्ट बनाए तो 0.9 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी मैंने लिख दिया रो ऑयल इतना होगा। जी की वैल्यू होगी 9.81। डिस्चार्ज हमें नहीं दिया गया है, जो हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी क्या होगा, एरिया होगा π/4d², और डी की वैल्यू है 0.2 मीटर, यानी 0.2 स्क्वायर, वेलोसिटी 2.5, और ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए यहाँ, और हेड लॉस अभी हमने फाइंड किया 4.759। अभी जो मिलेगा वो होगा, ये हमें मिल चुका है पावर इक्वल टू 3298.35 वोट, और अगर हमें ये वैल्यू चाहिए किलोवाट में, अगर हमें चाहिए ये वैल्यू किलोवाट में, तो कुछ नहीं 1000 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आपको मिल चुका है पावर P इक्वल टू 3.298 किलोवाट। तो प्लीज बच्चों, हमने और भी सम किए टर्बुलेंट फ्लो के अलग अलग टाइप के, वो प्लेलिस्ट में जरूर चेक करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करें।